गुरु दीजियो देवन कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग एक और है, वो काल है, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब समझदार को संकेत बहुत होता है, प्रमाण के लिए तभी बहुत कुछ मेरे पास है, लेकिन समय कम है और भी करना था, क्योंकि देवी पुराण गीता आदि में दिखाना है। तो परमात्मा की वो वाणी सफल हुई जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कही थी। ये देखना है कि भगवान कौन है और विद्वान कौन है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में ये कहा है कि उस परमात्मा को कोई तो जन्म लेने वाला यानी संभवात यानी उत्पन्न होने वाला, कोई कहते असंभवात यानी उत्पन्न नहीं होता, वो निराकार है, वो जन्म नहीं लेता, ऐसा कहते हैं। उसके विषय में सही जानकारी भी कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। 13वें में कहा है कि कोई तो अशिक्षित को विद्वान मान लेता। 12-13 में दोनों का मिलकर है कि जिसको अविद्या, जो अशिक्षित है उसको तो अविद्वान कह देते हैं, और जिसने अक्षर ज्ञान हो गया को थोड़ा बहुत किसी भाषा का, उसने विद्वान कह देते हैं। नहीं, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी उस तत्वदर्शी संत बताओगा, उसे सुनना। अब ये ऋषि दानंद जैसे विद्वान थे, कबीर परमात्मा विद्वान थे, ये और जब ऋषि हुए हैं ब्रह्मा विष्णु ये जो अन्य, ये विद्वान थे, या परमात्मा कबीर विद्वान थे। अब जैसे 600 साल पहले परमात्मा ने वो ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में उस विद्वान ने लिख रखा, जो कि ब्रह्मा विष्णु ये पुराणों को भी हमारे हिंदू धर्म के ये ब्राह्मण लोग गुरुजी नहीं बता सके हमारे को। तो कौन विद्वान हुआ? कबीर परमात्मा। तो उस कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले यही बताया था, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। इनकी माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, हे ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता भगवान इस काल के विस्तार को चला रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति सृष्टि होती है, विष्णु से सतिथि, और शिव जी संहार कर देता है। क्योंकि काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के जीव को शरीर से निकले हुए गंध को खाने का सूक्ष्म शरीर से एक श्राप लगा हुआ है। उसके लिए इसने हमें यहाँ पर मानव शरीरधारी प्राणियों को ऐसे रोका हुआ है, नहीं तो इसने मानव शरीर भी ना देता। यो काल परमात्मा ने इसको वहाँ ये श्राप दे दिया कि तू 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी डेली खाएगा। तो इसलिए इसने ये मनुष्य शरीर देना पड़ा, ना तो ये शरीर भी ना देता अपने को। एक योनि और बना दो कुत्ते के दे तन्यारी। तो ये कृपा परमात्मा ने हमारे पर और बख्श दी। हमने तो गलती बहुत भारी कर रखी है, लेकिन उस परमेश्वर को पता था ये कितने दुख पाओगे, और इनको मनुष्य शरीर मिलेगा तो मैं फिर समझा दूंगा, जाके अपने बच्चों को फिर ले आऊंगा अपने लोक में। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, है काल निरंजन जग भरमावे। उस परमात्मा की का ज्ञान कैसे प्राणी पावे? काल सबको भ्रमित कर देता है, अज्ञान से भर देता है। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सोन निरंजन बासालीन्या। 3 अपने बेटों, तीनों बेटों को ये 3 लोक दे दिए, और स्वयं जाकर के वो अभी बताया ना ऊपर काशी में रहता है, वो वहाँ रहते हैं। यू काल अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ना पता हो हमारा पिताजी कहाँ रहता, वो काल भगवान, इनको भी नहीं मालूम। केवल कबीर भगवान को पता उसके सारे ठिकाने का, और वो अपनी प्यारी आत्माओं सभी उन पुण्य आत्माओं को पहले बता के दिया, दिखा दिया था, जो आज हमारे लिए एक प्रूफ बन गई उनकी वाणी परमात्मा देखे हुए संतों की। 3 देव सो उन उसको ध्यावे हैं, निरंजन का वो पार न पावे। और सारे समाधि लाला छक लिए 12,000 वर्ष तक, 12,000 देव वर्ष तक हो, 12,000 देव वर्ष तक कहते विष्णु समाधि लाई।
भगवान नहीं पाया। 4 युग तक विष्णु शिव ने ब्रह्मा ने समाधि लाई, भगवान नहीं पाया। तो सब ने, क्योंकि उनकी साधना जो है परमात्मा पाने वाली नहीं थी, इसलिए इन्होंने एक थ्योरी बना दी, भगवान निराकार है, दिखता को नहीं। और सारे सदग्रंथ बताओ, मैं वेद बताओ परमात्मा मनुष्य जैसा है, कुरान शरीफ बताओ भगवान ने 6 दिन में सृष्टि, 7वें तख्त पर जा विराजा, और पवित्र कुरान से बाइबल बता रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो भगवान साकार है, मनुष्य सदृश है, और ये सब निराकार बताएंगे। कहते हैं 3 देव सो उसको ध्यावे हैं, इस काल का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा पटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ये अपने बेटिया ने भी खाओगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्शता, इनकी भी मृत्यु होती है। अब 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करत हैं सेवा। है कि इस काल के ये 3 बेटे हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और ये अंधे जीव, ज्ञानहीन, अंधे तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति इन्हीं की पूजा करते हैं, तीनों गुणों की। गुण तीनों की पूजा में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर ने नाम बिना भाई कैसे उतरे पार। तीनों देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूं पुकारा। अब 5 मिनट का सत्संग आपको और सुनाना पड़ेगा, जिससे लिंक हो गया कि परमात्मा कहते हैं कि इस काल के बेटे हैं तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये अंधे जीव इन्हीं की पूजा करते हैं। अंधे जीव यानी ज्ञानहीन, और इनको तत्व ज्ञान नहीं है। अब पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में यही स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब सबसे पहले ये एक पॉइंट और क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कैसी कृपा कर रखी है, कितना सुंदर मौसम बन गया है, और ऐसी अमृत वर्षा ज्ञान की हो रही है। आत्मा को चाह है इस ज्ञान की, इसके उमंग उठती है अंदर से, एक और पता लगे, और ज्ञान हो। तो ये इसके लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। अब पहले हम सांग देखने जाया करते, सारा दिन खेतों में काम करते और शाम न आ जाते हैं, सांग देखने जाते 2-2:30 बजे 3-4 बजे तक सांग देख के आते, और फिर थोड़ी अनस होते इतने करके कहते चलो खेत में। उनसे लोग छुप कर जाते थे, पता नहीं होता था कि दिन में काम करते ना काम करे तो करके फिर वो फिर पिटाई हो है। तो वो खेत में भी काम करते, रात ने सांग भी देख देते। 6 दिन देखना पड़ा, 6 के 6 रात में जागे जाते, और वहाँ कुछ लेना न देना, उड़ा गधे बैठा करते, उस रेत में हम बैठते जाके और बकवाद सुना करते। और अब ये निर्मल ज्ञान परमात्मा का अमृत वर्षा हो रही, नीचे मैट बिछा रखे, ऊपर पंखे चल रहे, बड़ी बड़ाई रोटी, कितनी अच्छी लाइट, और मौसम परमात्मा ने कितना प्यारा कर दिया। तो इसमें हमने नींद का नहीं देखना चाहिए, भगवान प्राप्ति का उद्देश्य ही रखना चाहिए। अब देखिएगा देवी भागवत महापुराण में सिर्फ इतना सिद्ध करना है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित, अथ देवी भागवत, देवी भागवतम यानी देवी पुराण भाषा टीका, सभाष टीकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। अब इसका देखिए 3रे स्कंद में अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3 स्कंध प्रारंभते। अब इसमें देखो, इसके प्रश्न नंबर 11 पे और 3 स्कंद अध्याय नंबर 5 में भगवान शंकर कहता है, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको यानी मुझको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण।
अब ये संस्कृत भी देखेंगे हम। देखिए ये 7वां श्लोक यहाँ समाप्त हो गया, ये 8वां प्रारंभ होता है। इसी प्रकार ये 7वां श्लोक यहाँ समाप्त हो गया, ये 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कह रहे हैं यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, मैं कैसे बना दिया तमोगुण, सतगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक 12 से 15 आपको सुनाएंगे। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर यहाँ से 12। अब ये गीता जी काल बोलता है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले, रजोगुण से तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। अभी आपने शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में पढ़ा कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, लेकिन वो शिव गुणातीत माने गए। ये क्या कहता है कि ये तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, विष्णु से सतीथि और सतगुण तमगुण शिव जी से संहार, इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूं, क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित खाने पड़ते हैं। लेकिन ये कहता मैं इनमें नहीं, मुझ में नहीं, क्योंकि इनसे अलग रहता है। अभी परमात्मा ने अपनी वाणी में बताया कि वो ज्योत सुन ठिकाना, ज्योत निरंजन सुन ठिकाना, वो तो ऊपर रहता है। तीनों पुर अपने सुत दीना और सुन निरंजन बादशाह लीना, ऊपर बादशाह कीना, वो सुन में रहता, अलग रहता है। तो अब क्या कहता है 13वें में, देखो 13वें में क्या कहा है, 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में, गुणों के कार्य रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों प्रकार के भावों से संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझे भी नहीं जानता, यानी ब्रह्म को भी नहीं जानता ये। अब 14 में कहा है कि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैला गया जाल बड़े दुष्टर खतरनाक है, और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। यानी ब्रह्म कहता है कि जो मुझे भजते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता, ये भी लोग इनको भी भजते हैं, इसलिए कहता है जो मुझे भजते हैं वो इन तो ऊपर उठ जाते हैं इन तीनों गुणों से। अब 15वें में तोड़ पाड़ दिया, इस माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अतिरिक्त जो किसी और की पूजा नहीं करते, ना सुनने को तैयार, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इन्हीं के मिलने वाले लाभ पर जो आश्रित हैं, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए हो राक्षस स्वभाव, इन तीनों गुणों के पुजारी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारियों को क्या संज्ञा दी है गीता ज्ञानदाता ने, असुर स्वभाव के, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख लोग, और मुझको नहीं भजते। अब इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ये पूजा के योग नहीं, इनकी पूजा नहीं करनी, और इनको पूजते हैं वो राक्षस स्वभाव के दुष्कृत